Hello, friends. Today we are going to talk about these three confusing words, and that are lie, lay, and lie. And you will get the formation of sentences, you will get the meaning of these, and in the last, some exercise. हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं लाई, ले और लाई के बारे में। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं। आप इस वीडियो में देखेंगे उनके यूजेस और सेंटेंस में किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट हमारा है लाई, LIE। ये एक वर्ब है, इरेगुलर वर्ब है। इरेगुलर वर्ब हम उसे कहते हैं जिसकी पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में ईडी नहीं लगता है, कोई दूसरी ही शक्ल होती है। सो लाई, ले पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, लाइज आई और ES फॉर्म, S और ES फॉर्म है, और लाइंग ING फॉर्म है। और ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब मीन्स आपको इसमें एक ऑब्जेक्ट लिखना होगा। जब आप सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें आपको ऑब्जेक्ट भी लिखना होगा। ओके। मीनिंग होता है लेटना। जैसे फर्स्ट सेंटेंस हम लिखते हैं, यहाँ लेट जाओ। सो लाई डाउन हियर, लाई डाउन हियर। और आप लिख सकते हैं लाई डाउन ऑन द बेड। तो आप देखेंगे लाई डाउन, एक्चुअली लाई डाउन एक कंप्लीट फ्रेजल वर्ब है। नॉर्मली हम कहते हैं लाई डाउन हियर। ओके। सो और आप कहना चाहते हैं लाई डाउन ऑन द बेड। सो ऑन द बेड और हियर, ये हमारे क्या हुए, दोनों ऑब्जेक्ट्स हुए। ये हमारे दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं। लाई डाउन, लाई हियर आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन स्पीकिंग में लाई डाउन ही ज़्यादा बोला जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मैं बेड पर लेटता हूँ, तो आप कहेंगे आई एम लाइंग इन बेड। मैं बेड पर लेटता हूँ, आई एम लाइंग, मैं बेड पर लेटा हूँ, मैं बेड पर लेटा हूँ, आई एम लाइंग इन बेड। आप ये भी कह सकते हैं आई एम लाइंग ऑन द बेड। जब आप कहेंगे आई एम लाइंग ऑन द बेड, देयर इज़ अ डिफरेंस। दोनों में डिफरेंस है, इन बेड और ऑन बेड कहने में। इन बेड हम जब यूज़ करते हैं जब आप बेड शीट बेड के ऊपर लेटे हैं और प्लस आप कवर अपने आप को आपने कवर किया हुआ है बेड शीट से या ब्लैंकेट से, किसी चीज़ से आपने अपने आप को कवर किया हुआ है और आप एक रिलैक्स मोड में लेटे हुए हैं, तो हम यूज़ करेंगे इन बेड। और आप ऑन द बेड तब यूज़ करेंगे जब आप ओवर द शीट्स लेट जाते हैं। जैसे आप बाहर से आए और आकर बेड पे वैसे ही लेट गए, आपने ना कोई ब्लैंकेट यूज़ किया ना कोई आपने शीट यूज़ की, आप वैसे ही लेट गए, तो उसमें हम यूज़ करते हैं ऑन द बेड। नेक्स्ट, वह बेड पर लेटा था। सो ही ले, दिस इज द पास्ट फॉर्म, ही ले ऑन द बेड, वह बेड पर लेटा था। लास्ट सेंटेंस, परेशान मत करो, मैं अब लेट चुका हूँ। आप कहेंगे डोंट बॉदर मी। बॉदर परेशान करना, डिस्टर्ब भी आप यूज़ कर सकते हैं, डोंट डिस्टर्ब मी। स्पीकिंग में बॉदर ज़्यादा यूज़ करते हैं इन प्लेस ऑफ डिस्टर्ब। डोंट बॉदर मी, नाउ आई हैव लेन, मैं लेट चुका हूँ। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं हम, ले। ले का पास्ट फॉर्म हमारी होती है लेड, S फॉर्म लेज, ING फॉर्म लाइंग। और ये एक हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है या ऑब्जेक्ट ऑप्शनल भी है। आप चाहें तो लगा भी सकते हैं, नहीं चाहें तो मत लगाएं। मीनिंग होता है हमारे कोई चीज़ रखना। मैंने आपसे कहा कि आप ये की रख दीजिए, तो कोई चीज़ रखना, कहीं पे कोई चीज़ रखना। सेंटेंस देखते हैं, ये बुक वहाँ रख दो।
सो आप यूज़ करेंगे ले डाउन दिस बुक देयर, ये बुक वहाँ पर रख दो, ले डाउन दिस बुक देयर। नेक्स्ट सेंटेंस, नॉर्मली हम कहते हैं पुट दिस बुक देयर, बट ये सही सेंटेंस नहीं है, पुट आप यूज़ नहीं कर सकते, नॉट अट्रैक्टिव सेंटेंस है ये, और इम्प्रेसिव भी नहीं है, और सम मीन्स रॉन्ग भी है, आप कह सकते हैं रॉन्ग सेंटेंस है ये। कार्ड्स टेबल पर रख दो, आप कहेंगे ले डाउन द कार्ड्स ऑन द टेबल, ले डाउन रख दीजिए कार्ड्स टेबल पर, ऑन द टेबल। मैंने कीज टेबल पर रख दी थी, पास्ट की सेंस आ रही है। आई लेन द कीज ऑन द टेबल, मैंने कीज टेबल पर रख दी थी। सेंटेंस, तुमको कीज वहाँ नहीं रखनी चाहिए थी, आप कहेंगे You shouldn't have lain these keys there. You shouldn't have lain these. You shouldn't have lain keys there. Okay. So ये हमारा ले हुआ। ले means कोई चीज़ रखना। Okay. Next word lie. बड़ा common word है। lie हमारी एक verb भी होती है और noun भी होती है। सो पहले हम देखते हैं एज ए वर्ब। एज ए वर्ब पास्ट फॉर्म लाइड, लाइज हम एस फॉर्म और ई एस फॉर्म लाइन, और ये इंट्रांजिटिव वर्ब भी है और ट्रांजिटिव वर्ब भी है, ऑप्शनल है, आप कुछ भी आप यूज़ भी कर सकते हैं ऑब्जेक्ट और नहीं भी यूज़ कर सकते हैं, ऑप्शनल, इंट्रांजिटिव प्लस ट्रांजिटिव। झूठ बोलना, मीनिंग हुआ झूठ बोलना। फर्स्ट सेंटेंस, वह झूठ बोलता है, ही स्पीक्स लाई, हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं एज ए नाउन। स्पीक्स हमारी एक वर्ब है, ही स्पीक्स एस फॉर्म हमने यूज़ किए स्पीक की, और लाई झूठ बोलना एज ए नाउन। अब हम देखते हैं एज ए वर्ब, ही लाइज टू मी, वो मेरे से झूठ बोलता है, और आप कह सकते हैं ही लाइज, ये भी सेंटेंस सही है, और आपको कहना है वो मेरे से झूठ बोलता है, ही लाइज टू मी। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, आप सेम सेंटेंस को बोल सकते हैं दूसरे इंप्रेसिव वे में, ही इज़ यूज टू स्पीकिंग लाई, ही इज़ यूज टू स्पीकिंग लाई, वो मेरे से झूठ बोलता है। नेक्स्ट सेंटेंस, वह झूठ बोल रहा था, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट सिचुएशन, झूठ बोल रहा है, सॉरी, वह झूठ बोल रहा है, ही इज़ लाइंग। नेक्स्ट सेंटेंस, उसने मैच के बारे में झूठ बोला, आप कहेंगे ही लाइड अबाउट द मैच, ही लाइड अबाउट द मैच, उसने मैच के बारे में झूठ बोला, मीन्स पास्ट सेंस निकलती है इससे, तो आप लाइड यूज़ किया आपने। और ये कुछ एक्सरसाइज हैं, 3 सेंटेंसेस फॉर यू, और आप कमेंट बॉक्स में ट्रांसलेट करके मुझे बताइए तीनों सेंटेंसेस, मैं जितनी जल्दी हो सकेगा आपको इनका आपके आंसर का रिप्लाई करूँगा। ये बहुत गंदा है, मैं यहाँ नहीं लेट सकता हूँ, दिस इज़ द फर्स्ट सेंटेंस। सेकेंड सेंटेंस, उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, एंड द लास्ट वन, मोबाइल वहाँ पड़ा हुआ था। So these 3 sentences you have, and you can write the translation in the comment box. I will try to check it out all and give you the right answer very soon. Thank you.